अभी देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास में फ़ोन है, ये फ़ोन है आईफोन 7। इसके अंदर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आती है स्पीकर की। किस चीज़ की प्रॉब्लम? कि इस फ़ोन में स्पीकर काम नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हम लोग अभी इसके अंदर किसी भी नंबर पे मान लीजिए कॉल करते हैं, अभी जैसे मान के चलिए कि ये हमने यहाँ पर कॉल किया, तो कॉल करने पर जैसे हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर एक यहाँ पर स्पीकर ऑन करने का ऑप्शन आता है। अब लेकिन यहाँ पर ये ग्रे आउट हो जाता है। अगर आप इस पर क्लिक भी करना चाहें तो ये क्लिक भी नहीं होगा। क्लिक का ऑप्शन यहाँ पर मतलब ग्रे आउट हो जाता है, मतलब आवाज़ भी नहीं आती है। जैसे अदर फ़ोन होता है कि आपको लाउड स्पीकर मोड पे करना है तो यहाँ पे बटन दबाइए, भले काम करे या ना काम करे। तो अगर आपके पास में ये आईफोन 7 कोई कस्टमर लेके आया स्पीकर प्रॉब्लम में, ठीक, कि भैया इसका स्पीकर नहीं बज रहा है, तो 99% कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि उसका ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। मतलब जैसे अभी हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर मोड का जो ऑप्शन है वो ही ग्रे आउट हो जाता है। अब एक ये होती है कि अगर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरा स्पीकर बदल दें या स्पीकर चेंज कर लें या स्पीकर में डस्ट आ गई है, कुछ भी है। लेकिन जब ये ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा है तो ये क्या वजह हो सकती है? भाई ये फंक्शन एक तरीके से क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है। अगर इसका फंक्शन डिसेबल हो गया है तो ये फंक्शन डिसेबल कहाँ से हो जाता है या क्या दिक्कत आती है? तो इसका फंक्शन तो पहले ओके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब फंक्शन ओके होगा फिर हमारा जो स्पीकर वगैरह है वो सही होगा तो हमारा ये काम कर जाएगा। तो आईफोन के अदर मॉडल की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आईफोन 7 आया तो उसमें आप समझ लीजिए कि यही प्रॉब्लम आनी। ये आईफोन 7 की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। और जो भी लोग रिपेयरिंग करते हैं या जिनको भी एक्सपीरियंस है उनको मालूम है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन भी क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपको नहीं मालूम है तो आपको शुरू से लेके ए से लेकर जेड तक चलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रिपेयरिंग करते हैं या इस लाइन में है, काम कर रहे हैं, आईफोन वगैरह रिपेयर करते हैं, उनको मालूम है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम का अभी हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं और सोल्यूशन दिखाने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करके ही बताते हैं कि क्या होता है। अभी जैसे ये हमारा आईफोन 7 है, ये डबल लेयर पीसीबी नहीं होते। ये सब जितने एक्स के ऊपर वाले वो सब मॉडल हैं उनमें डबल लेयर होती है। इसमें सिंगल ही लेयर, मतलब एक ही मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में आगे और पीछे दोनों साइड में कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स आगे लगे होंगे और कुछ कंपोनेंट्स हमारे पीछे लगे होंगे। तो अभी हम आपको इसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से होती है वो आपको दिखा दे रहे हैं और उसको करके भी दिखा दे रहे हैं। बाकी एक्सप्लेन अभी हम उसके बाद कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम आती कहाँ से वो आपको पहले दिखा दे रहे हैं डायग्राम में कि आती कहाँ से प्रॉब्लम है। और अभी जब हम लोग इसको खोलेंगे और खोल के जब चेक करेंगे तो प्रॉब्लम भी वहीं निकलेगी। तो क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मालूम है तो आप पूरा चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे और उसको रिपेयर कर लेंगे, काम खत्म। बाकी आपको समझना है तो सर्किट डायग्राम लेवल पे और हर एक लेवल पे पूरा उसको समझ सकते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये एक आईसी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ये जो आईसी लगी हुई है, थोड़ा सा अगर इस आईसी को हम लोग देखें, ये हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, ठीक। तो यहां पर ये जो हमारा मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड के दो पार्ट हैं, एक फ्रंट हो गया, एक बैक पार्ट हो गया। इस पर एक पार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर ये हमारी हार्ड डिस्क की जगह हो गई, जिसको हम लोग आईफोन की हार्ड डिस्क बोलते हैं या बोलते हैं कि उसकी नैंड बोलते हैं, जो भी आप बोले। उसके ठीक ऊपर ये एक आईसी लगी है। आईसी का नंबर है U3101। क्या नंबर है? इस आईसी की अगर आप नीचे से देखें तो यहां पर ये ग्रे कलर की बॉल है, तो ये तो ग्राउंड होगी आपकी या एनसी होगी, एक तरीके से आप ये समझते हैं। यहां पर ये जो ये वाली बॉल है C12, क्या लिखा हुआ है? C12। ये बॉल जो है, अगर आपके पास में आईफोन 7 स्पीकर प्रॉब्लम में 100 मोबाइल बनने आए तो आपके पास 99 मॉडल में ये बॉल आपको उखड़ी हुई मिलेगी।
क्या मिलेगी? मतलब आईसी तो ऊपर से लगी है, लेकिन जो बॉल का प्रिंट है वो उखड़ जाता है। अब बॉल का अगर प्रिंट उखड़ जाता है तो ये बॉल किस काम के लिए है? तो ये बॉल यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका ये लिखा हुआ है AP2 कोडेक M क्लॉक। क्या लिखा हुआ है? M क्लॉक। ठीक, तो हमने आपको जब पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि हमारी एक I2C कम्युनिकेशन बस होती है और दूसरा होता है I2S कम्युनिकेशन बस। क्या होता है? तो जहां पर कोडेक आईसी होगी, क्या होगी? यानी ऑडियो, ऑडियो के अंदर आपका I2S कम्युनिकेशन बस इस्तेमाल होता है। अभी उतना भी अगर आप डिटेल में ना जाएं तो सीधा सा ये समझ लीजिए, कोडेक का मतलब हम लोग शुरू से समझते चले आ रहे हैं कि कोडेक का मतलब ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो कोडेक आईसी तो मतलब ऑडियो। अब यहां पर जो ऑडियो कोडेक आईसी है, CLK मतलब हम लोग ने ये समझा था क्लॉक। क्या समझा था? क्लॉक। अब क्लॉक के बाद में यहां पर M क्लॉक। क्या है? M क्लॉक का मतलब मास्टर क्लॉक। तो एक तरीके से यहां पर जो AP है, और यहां पर देखिए हमने आपको एक बात बताई थी I2S, तो यहां पर इन्होंने I2S भी मेंशन किया है। तो ऑडियो आईसी या ऑडियो सेक्शन का जो कम्युनिकेशन बस होती है वो I2C नहीं I2S होती है। तो यहां पर कंपनी ने I2S लिख दिया। I2S के साथ में यहाँ AP है। AP मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर मतलब CPU। टू कोडेक, कोडेक मतलब ऑडियो, और ये ऑडियो आईसी की मास्टर क्लॉक वाली बॉल है। कौन सी है? ये बॉल जो है ये मिस हो जा रही है। क्या हो जा रही है? अब इस बॉल के मिस होने की वजह से CPU को ऑडियो आईसी की इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पा रही है। जब CPU और ऑडियो आईसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो CPU क्या कर रही है? ऑडियो सेक्शन को ही डिसेबल कर दे रही है। क्या कर दे रही है? तो जब ऑडियो सेक्शन डिसेबल हो जाएगा तो हमको ये देखना है कि ये जो ये बॉल है ये कनेक्ट है या नहीं है, और इस बॉल का पॉइंट और ये पॉइंट्स यहां पर है। अब ये जो हमारी है ये क्या है? हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के ऊपर ही हमारे ऑडियो वाली आईसी है। तो ये दिख गई हमारी आईसी कि नहीं दिख गई? और इस आईसी की बॉल जो है नीचे से तीसरे नंबर वाली बॉल वो यहां पे इस रेजिस्टेंस पे भी आती है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोगों का जजमेंट सही है या अपना एक्सपीरियंस ठीक है कि हमको ये मालूम है कि इसके नीचे की बॉल ओपन हो जाती है, तो हम जैसे ही आईसी निकालेंगे हमको वो तीसरे नंबर वाली बॉल के ट्रैक ही ब्रेक मिलेगा, यानी उसका प्रिंट ब्रेक मिलेगा, अगर हम लोगों का एक्सपीरियंस सही है तो। और अगर एक्सपीरियंस गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम कहीं और से भी हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना चेक किया है ना कुछ किया है, क्योंकि हम लोगों ने अपना टाइम सेव करते हुए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि यही प्रॉब्लम निकलती है, तो सीधे उसी पे यही एक्सपीरियंस होता है। और एक नॉन एक्सपीरियंस होगा तो वो एक एक चीजों को ट्रेस करके 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद में हो सकता है प्रॉब्लम को ढूंढ पाए। तो अभी हम चाहें तो यहाँ पर ये आईसी को ही डायरेक्ट उठा लेते हैं। तो ये आईसी अपनी दिख रही है आपको? ठीक, ये आईसी दिख रही है भैया। तो बॉल अपनी इस जगह पर आएगी, यहां पर तीसरे नंबर वाली। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट डाल के, बाकी जो हमारा सेम प्रोसेस होता है अदर काम करने में, वही सेम प्रोसेस आईसी निकालने के लिए उसी को फॉलो करना है। अभी देखिए, एक बॉल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अभी हल्का सा भी हम इसमें चिमटी लगाते हैं, अभी देखिएगा बॉल की क्या पोजीशन आती है। ये देखिए, बॉल हो गई बाहर। क्यों? क्योंकि ये बॉल का जो ट्रैक है ये यहां से यहां तक ये ब्रेक हो जाता है। तो बस बॉल हल्की सी बट टिकी हुई थी, लेकिन है क्या कि ये जो बॉल है यहां से
बाकी अगर आप किसी भी बॉल को जब आप रिपेयर करते हो तो रिपेयर करने में जैसे आपने आईसी निकाली, किसी पे भी आप चिमटी लगाइएगा कोई बॉल निकलती नहीं है जब तक आप सर्जिकल ब्लेड या बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बॉल का जो ट्रैक था यहां से ये ब्रेक हो चुका था। तो केवल दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पे बॉल बनी हुई है, लेकिन वो बॉल का कनेक्शन हटा हुआ था। तो 90% केस में हमने आपको बताया कि अगर 100 सेट आते हैं आईफोन 7 तो 90 सेटों में आपको इसी बॉल की दिक्कत मिलेगी। हो सकता है 10% कुछ सेट ऐसे निकल आए कि जिसकी ये आईसी खराब हो। ठीक है, तो अभी सीधे हम लोग को क्योंकि सोल्यूशन मालूम था, काम करते हैं, एक्सपीरियंस है, तो सीधे वहीं पहुंचे। अब हमें क्या करना होगा, इस बॉल को हमें क्या बनाना होगा, इस बॉल को बना देंगे और इस बॉल को बनाने के बाद आईसी निकाल देंगे, सॉरी आईसी लगा देंगे और आईसी लगाने के बाद हमारे फोन की ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसकी हम लोग पहले बॉल बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉल है हमारी, ये वाली बॉल इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट होती है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक के ट्रैक बनाने हैं तो यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे तो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ तक की इसकी बॉल बना देंगे। अब यहाँ पर हमको ये बॉल बनानी थी, तो ये हमारा माइक्रो जंपर बिल्कुल उसी साइज का, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ी बॉल बना लेते तो ये बड़ा हो जाता, छोटा बना लेते तो छोटी हो जाती। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा इसका हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यूवी ग्लू लगा देंगे, तो जिससे ये यहाँ से मजबूती से चिपक जाएगा। और उसके बाद में इस पे यूवी ग्लू से यूवी लाइट लगा देंगे, तो ये यूवी ग्लू इसका हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आईसी के एक एक ट्रैक दिखाई पड़ रहे हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। इस आईसी की हमारी बॉल बन गई। कितने सेकंड लगे बॉल बनने में? भाई केवल स्टेंसिल रख के पीपीडी लगा के बॉल बनने तक में 10-15 सेकंड, इससे ज़्यादा लग रहे हैं? अभी देखो, ये फ़ोन जो है, अभी हमने क्या किया, केवल उस बॉल को ही रिपेयर किया, रिपेयर करके आईसी को वापस से लगा दिया, एक्स्ट्रा कुछ किया है। अभी मान लो अभी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आया है सही से, नेटवर्क एंटीना वगैरह नहीं लगा है, हम लोग 112 पे कॉल करके देख लेते हैं। अब देखो आ गया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आवाज़ आ गई। ठीक, तो बात ये है,
नॉलेज, हैंड स्किल प्लस एक्सपीरियंस सब आपके पास में जब होगा तो उतनी स्पीड में आपका काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। भाई अभी आपको भाई हमारे हैंड स्किल अच्छी थी तो एक बार में आईसी निकल भी गई, उसकी बॉल भी हम लोग ने रिपेयर कर ली और एक बार में लगा दिया। तो अभी चूंकि यहाँ वीडियो बनाना था तो इतना टाइम लगा, न उतनी देर में तो ये होता कि कोई आदमी एक बार केवल फोन बस खोल के मदरबोर्ड पकड़ा दे, फटाफट आईसी निकाला, लगाया बॉल, ये लो पैक कर लो, चेक कर लो, काम खत्म। ठीक है ना।